बाबा राम रहीम 15वीं बार पैरोल पर जेल से बाहर आ रहे हैं, वो भी 40 दिन के लिए। याद होगा सोनम वांगचुक, जो पर्यावरणविद है, प्रधानमंत्री से सवाल जवाब के कारण जेल के अंदर है। उनको बेल नहीं मिल रही है। लोकतंत्र में उनको बेल मिलनी ही चाहिए। राम रहीम को जो 20 साल की सजा हुई है और 8 साल में बंदा 365 दिन से भी अधिक 387 दिन जेल से बाहर जब मर्जी आए बाहर चला आता है और अपने आश्रम में आकर के समय व्यतीत करता है। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आकर के संभवतया भक्तों को प्रवचन देंगे। सच्चा सौदा, सच्चा सौदा करना सिखाएंगे। आश्चर्य होता है इस देश की कानून व्यवस्था पर और राजनीतिक व्यवस्था पर और भारत की जनता पर कि जिनको दुष्कर्म के आरोप और हत्या के आरोप सजा मिली है 20 साल की, वो बेल पर, पैरोल पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 40 दिन के लिए बाहर आ जाए। बिना राजनीति के संभव तो नहीं है। इतनी राजनीतिक समझ जनता में होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि शिक्षा का पूरी तरह से अभाव है। जब भारत का शिक्षा का औसत 70% से अधिक हो चुका है, तो ये कौन सी जनता है जो इतनी भोली भाली है, जो बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती है, आश्रमों में जाती है, आशीर्वाद लेती है उनसे जो अपराधी किस्म के बाबा है, बलात्कारी है, हत्या के आरोपी है, सजा याफ्ता है, वो बाहर आकर के सच्चा सौदा करना सिखाते हैं। किस कारण से इनको सजा मिली है, क्या इतनी भी खबर नहीं है? नहीं है तो ये किसकी कमी है? सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ यानी मीडिया, मीडिया जब 80% मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो जाता है, तब वो खबर दबा दी जाती है जो राजनीति के पक्ष में नहीं होती। इस तरह से सच्चा सौदा झूठा सौदा करने में लगा। और जो सच्चा आदमी है, जनता का आदमी है, पर्यावरण की आवाज उठाता है, ग्रेटा थनबर्ग ने कभी एक युवती होकर के आवाज उठाई थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिससे का जवाब देश के प्रमुखों से नहीं लग पाया था। उसने इतना ही कहा था कि हमें साफ हवा, साफ पानी चाहिए। अगली पीढ़ी के लिए आप इतना भी छोड़ करके जाएंगे क्या? तो विकास का बहाना करते हुए पुतिन, आज वही पुतिन विकास की बात करता है और निर्माण की बात करता है। वो जो निर्माण की हुआ यूक्रेन है, उसके पुल, इंडस्ट्रीज, लोगों को मरवाया जा रहा है, मारा जा रहा है। कौन सा विकास कर रहे हैं? पर्यावरण को धराशायी करने में इनका योगदान है। यही कारण है कि राम रहीम को भारत के सभी लोग बाबा के रूप में जानते हैं। आरोपी बाबा नहीं, हत्या और दुष्कर्म का सजा के बतौर 20 साल की सजा अगर जिसको मिल चुकी हो, आजीवन कारावास बोला जाता है, वो बाबा 15वीं बार जेल से बाहर क्यों कर आ रहा है? ये सवाल मीडिया में जोर शोर से उठना चाहिए। जनता में ये खबर होनी चाहिए। और इसको सुनने कौन जाता है? ताज्जुब की बात तो ये, आश्चर्य की बात तो ये कि इतनी अनपढ़ गंवार जनता क्यों करे? इसकी जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है। सरकार अनपढ़ बनाए रखने की एक साजिश रच चुकी है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने वाले कम से कम रह चुके हैं, कागजों में स्कूल चल रहे हैं। ये पोजीशन आ गई है। 1 माह 10 दिन की पेरोल पर 15वीं बार बाबा बाबा कहा जाता है। दुष्कर्मी, हत्या की सजा जिसको मिली 20 साल की, वो जब चाहे, जितने दिन चाहे बाहर रह सकता है। राजनीतिक संरक्षण होना चाहिए। और सोनम वांगचुक, जिसको राजनीतिक संरक्षण कैसे मिलेगा? क्योंकि राजनीतिक प्रमुख से वो सवाल कर रहे थे कि आपने ले के लिए आपने जो वादे किए हैं, कृपा करके उनको पूरा कीजिए। आपने चुनाव में वादा किया, इसको राज्य का दर्जा दी जाएगा, अनुसूची 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, आदिवासी क्षेत्र है। क्या गलत बोल रहे थे और राम रहीम क्या सही बोल रहे हैं, इतनी समझ जनता में नहीं है। तो आप ये राजतंत्र में राजा ये सब कुछ करता था, न्याय भी करता था, कार्यपालिका भी वही था, मीडिया भी वही था, लेकिन वो भी न्याय करता था अकेला होते हुए भी। अब न्याय किस तरह से मिलता है? न्याय अगर मिलना था तो सोनम वांगचुक को मिल चुका होता, बेल मिल जानी चाहिए थी। बाबा राम रहीम, सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम चलाने वाले बाबा, महल नुमा आश्रम बनाते हैं। आसपास की जमीन हड़पने का उन पर आरोप लगता है और इसी सिलसिले में वो कई हत्याओं के आरोपी सिद्ध होते हैं। 20 साल की सजा यूं ही नहीं हुई उनकी, लेकिन इसके बावजूद बार बार बाहर आना ये बहुत बड़ा सवाल करता है। रोहतक की सुनहरिया जेल से 28 अगस्त 2017 में अंदर किए गए
बाहर आ रहे हैं। वो जितने दिन चाहे बाहर रह सकते हैं। सिस्टम इतना लचीला है रबड़ की तरह कि अगर आप राजनीति में विधायक है, सांसद है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस कानून को चाहे जितना लंबा खींच सकते हैं। और आम जनता के लिए वही कानून कितना कठोर होता है, इस कदर कठोर होता है कि लोकतांत्रिक आवाज़ उठाने वाला सोनम वांगचुक जेल के अंदर चला जाए, मुख्यमंत्री जेल के अंदर चला जाए, और वो जो बलात्कार, रेपिस्ट, हत्यारे हैं, वो जेल से बाहर छूट सकते हैं। ये सवाल जनता पूछेगी, पूछती रहेगी, पूछना भी चाहिए। धन्यवाद।